सुप्रीम कोर्ट जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल करने की तजवीज़। आईनी तरमीम हफ्ते को कौमी असम्बली में पेश किए जाने का इम्कान। जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए हुकूमत ने आईनी तरमीम की तैयारी मुकम्मल कर ली। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तस्दीक कर दी, कहा हमारे पास आईनी तरमीम के लिए नंबर पूरे हो चुके। हफ्ते को कौमी असम्बली में आईनी तरमीम पेश की जाएगी। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आईनी तरमीम पेश किए जाने की तरदीद कर दी। सहाफ़ी की जानिब से आज़म नज़ीर तारड़ से पूछा गया कि क्या कल कोई आईनी तरमीम आ रही है। इस पर आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब दिया, नहीं, मुझसे ज़्यादा तो आपको पता है। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए कुछ भी जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि आईनी तरमीम की सिर्फ बातें हो रही हैं, अमल दरामद नहीं हो रहा। मौलाना फजल रहमान अपोजिशन में किरदार अदा कर रहे हैं। हुकूमत पर जहां तनकीद की ज़रूरत होती है वो करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से हर पाकिस्तानी मायूस है। आम आदमी को निज़ाम चलता नजर आ रहा है। सियासतदान सोचते हैं कि मीडिया का भी स्टैंडर्ड होना चाहिए, हर झूठ ना चले। बिलावल भुट्टो का अली अमीन गंडापुर की मुतनाज़ तकरीर पर रद्द-ए-अमल। कहा मुंतखब नुमाइंदा जलसे में गालियां दे, कौम खामोश रहे, मीडिया बर्दाश्त करे। पीपल्स पार्टी गवर्नर राज के हक में नहीं, अगर हालात नागुज़ीर हो जाएं तो गवर्नर राज लगाना पड़े तो लगा सकते हैं। हमने आईनी तरमीम से मुतालिक इस्लाहात तजवीज़ की हैं। इस हवाले से कोई चीज़ आती है तो उस पर गौर होगा। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम से मुतालिक अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बयान को जज्बाती बातें करार दे दिया। बोले ये जज्बाती बातें हैं, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की बातें हो रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के हालात नहीं हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में अमन व अमान के हालात अच्छे नहीं। क्या गवर्नर में ये सलाहियत है कि वो हालात को कंट्रोल कर सके? जुडिशल कमीशन मुजव्वज़ा रूल्स 2024 से मुतालिक अहम इजलास। जजेस की तैनाती, हाई कोर्ट्स में खाली असामियों पर तकर्रियों का जायजा। जस्टिस मुनीब अख्तर इजलास मौखर करने की तजवीज़ न मानने पर उठकर चले गए। गुज़श्ता इजलास में आईनी तरमीम का बताया गया था। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के बारे में बताएं कि जस्टिस मुनीब अख्तर का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने कहा कि इस सवाल का जवाब वजीर कानून ही दे सकते हैं। जुडिशल कमीशन को ये सवाल पूछने का इख्तियार नहीं। जवाब के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर ने इजलास से वॉकआउट किया। हाउस का तकद्दुस बहाल किया जाए। कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इज़हार ख्याल। कहते हैं कि पार्लियामेंट में पेश आने वाले वाक़े की सबने मज़म्मत की। किसी सूरत पार्लियामेंट पर हमले की हिमायत नहीं की। हमें ऐवान में जिस काम के लिए भेजा है वो करना चाहिए। असम्बली में इत्तफ़ाक़ राय पैदा हुआ और एक कमेटी बनाई गई। ये कमेटी किसी पार्टी का बयानिया आगे बढ़ाने के लिए नहीं बनाई गई। मैंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से भी कहा कि एक्सटेंशन ना ले। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली मोहम्मद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि एक्सटेंशन के बारे में ट्रेंड सेट करना होगा। हमारे लिए तमाम जजेस काबिल एहतराम है। ख्वाजा आसिफ अपनी जुबान ठीक कर लें, जब बोलें तो सुनने की हिम्मत भी करें। हम दिल पर पत्थर रखकर पार्लियामेंट में बैठे हैं। ख्वाजा आसिफ के अली अमीन गंडापुर के मुतालिक अल्फाज की मजम्मत करते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार दे दिया। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से मुताल्लिका पुलिस हुक्काम को हिदायत जारी। स्पीकर ने PTI के ज़ेरे हिरासत अरकीन से फॉर्म्स पर दस्तखत करवाए। गिरफ्तार अरकीन को पार्लियामेंट लॉजेस में रखा जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 अरकान कौमी असम्बली का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अरकान असम्बली को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल करने का हुक्म। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि मैंने देखा है जिस्मानी रिमांड के तमाम ऑर्डर्स एक जैसे ही हैं।
पी टी आई अरकान को नकाब पोशों ने नहीं पुलिस एहलकारों ने उठाया। किसी भी रुकन की गिरफ्तारी पार्लियामेंट के अंदर से नहीं हुई। तहरीक इंसाफ का दावा बेबुनियाद। अरकान की गिरफ्तारी की वीडियो वाज़ेह है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर इदारों के खिलाफ प्रोपेगंडा शुरू कर दिया। पार्लियामेंट में गिरफ्तारियों से मुतालिक एजेंसियों पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर की हालिया तकरीर पर बानी पीटीआई से लेकर तमाम रहनुमाओं को माफ़ी मांगनी चाहिए। पार्लियामेंट तमाम इदारों की मां है और आपने पार्लियामेंट के अंदर घुसकर मेंबरान असम्बली को गिरफ्तार कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक के पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी और उनके जिस्मानी रिमांड से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी के मामले पर जिसने भी एफआईआर लिखी उसे क्रेडिट देना होगा। बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली है। जिसने भी एफआईआर लिखी है उसने अच्छी कॉमेडी की। अपोजिशन को आईनी तरमीम पर बिलावजह तनकीद नहीं करनी चाहिए। बैरिस्टर अकील मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कानून साजी का मकसद फर्द वाहिद को फ़ायदा पहुँचाना नहीं। अपोजिशन यही चाहती है कि सिस्टम में बेहतरी न आए। कानून का इतलाक बिला तफरीक होगा। हुकूमत की नीयत साफ और वाज़ेह है। अपोजिशन का काम ही तनकीद करना है। हुकूमत का काम है कि आईनी तरमीम लेकर आए। हमने कौन से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाई हुई है? पीटीआई के दौर में रोज ही ऑर्डिनेंस आते थे। कौमी असम्बली में कमेटी बनाना खुश आइंद है। आज बानी पीटीआई पर मुकदमात हैं। आज जिस जमात की हुकूमत है माजी में उसकी लीडरशिप जेल में थी। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि सियासी जमातों के इख्तलाफात होते हैं। पंजाब असम्बली में वो दिन भी देखे जब अरकान पर हमले हुए। पंजाब असम्बली में प्राइवेट लोगों को भेजा गया। डिप्टी स्पीकर पर हमला किया गया। ऐवान बाला के इजलास के दौरान हुकूमती अरकान ने सेनेटर फलक नाज चित्राली को ऐवान से ना निकलने पर सेनेट की कार्रवाई से वॉकआउट कर दिया। सेनेटर फैसल वाउडा का फलक नाज से माफ़ी मांगने का मुतालबा। सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने कहा कि वज़रा का ना आना वतीरा बन गया है। हुकूमत की जानिब से ऐवान को दी जाने वाली अहमियत वाज़ेह है। 9 सितंबर के वाक़े पर वज़ीर आज़म का कोई बयान नहीं आया। उन्होंने अपने साथियों से जहती नहीं की। हर वज़ीर जिसने जवाब देना है उसे ऐवान में मौजूद होना चाहिए। एफआईए का बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट की तहकीकात का फैसला। तहकीकात के लिए सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल 4 रुकनी कमेटी तश्कील। कमेटी में एफआईए साइबर क्राइम विंग और इस्लामाबाद के अफसरान शामिल। साइबर क्राइम विंग टीम की बानी चेयरमैन से अडियाला जेल में तहकीकात की रोशनी में केस को आगे बढ़ाया जाएगा। बानी पीटीआई मुलाकात के लिए जो लिस्ट दें उस पर अमल दरामद किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एसपी अडियाला जेल को हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने अडियाला जेल में मुलाकातों से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत की। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि मंगल और जुमेरात को 2 बजे जेल के छोटे से कमरे में मुलाकात होती है। अदालत लोकल कमीशन बना दे जो आपको रिपोर्ट देता रहे। अदालत ने कहा कि गुज़िश्ता ऑर्डर सिर्फ ट्रायल की हद तक नहीं था। वकला को मुकम्मल सहूलत देनी है कि आप इस हवाले से तौहीन अदालत की दरख्वास्त कर सकते हैं। जेल सुपरिटेंडेंट ने बताया कि अदालत के ऑर्डर पर मुकम्मल अमल हो रहा है। बानी पीटीआई को जितनी देर जेल में रखेंगे उनकी जान को खतरा है। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि बानी के खिलाफ तमाम केसेस बोगस हैं। कल या परसों रिहा हो जाना चाहिए था। सानह पार्लियामेंट पर नजरसानी करना चाहिए। आर्मी चीफ और वजीर आजम फौरी इंक्वायरी करवाएं। कौन था जिसने अवामी नुमाइंदों के साथ जुल्म किया?